एक छोटा सा प्लेन, दो आदमी और एक ऐसा मिशन जो ना सिर्फ जानलेवा था बल्कि आज के टाइम पर नामुमकिन सा लगता है। लॉस वेगस के होटल का मालिक का एक अजीबोगरीब सपना, जो कि एक प्लेन को बिना जमीन छुए घंटों या दिनों नहीं बल्कि महीनों तक हवा में ही रखना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों पायलट्स वाकई में ये नामुमकिन सा लगने वाला रिकॉर्ड तोड़ पाए या हमेशा हमेशा के लिए ये प्लेन नीले आसमान में कहीं खो गया। तो वेलकम आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये जानते हैं कि क्या हुआ होगा उन पायलट्स के साथ और क्या उनका ये नामुमकिन सा लगने वाला सपना पूरा हुआ या नहीं। नाइनटीन 1956 में वॉरेन विली नाम के एक शख्स ने लॉस वेगस में अपना एक होटल खोला, जो शहर के दूसरे बड़े कैसीनो और होटल से काफी अलग था, क्योंकि यहाँ सीधे साधे देहाती लोग आते थे। हसींडा नाम का ये होटल इतना महंगा नहीं था और इसीलिए आम लोग इस होटल में आना पसंद करते थे, पर प्रॉफिट मार्जिन काफी कम था। इसीलिए वॉरेन विली अपने होटल के प्रमोशन के लिए नए नए आइडिया ढूंढते रहते थे। एक दिन बॉब टिम नाम का उसका एक आर्मी पायलट दोस्त ने उसे सलाह दिया कि अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए तो उसके होटल का अच्छा खासा प्रमोशन करवा सकता है। उसका इशारा एक ऐसे प्लेन को उड़ाना था जो कि बिना जमीन छुए महीनों तक हवा में ही उड़ता रहे। ये आइडिया वॉरेन को काफी अच्छा तो लगा, पर क्या वाकई में ये आइडिया काम करेगा या नहीं, सबसे बढ़कर ये मुमकिन कैसे होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जब पहली बार हवाई जहाज बनाया गया था तो तब इसके फ्लाइट टाइम को सेकंड्स में रिकॉर्ड किया जाता था। पायलट्स और इंजीनियर के लिए यही इम्पोर्टेंट था कि एक हवाई जहाज कितनी देर तक हवा में उड़ सकता है। वक्त के साथ साथ जहाज डेवलप होते गए और उनका फ्लाइट टाइम भी। एक टाइम ऐसा आया कि बात फ्यूल टैंक पर आकर रुक गई, यानी जितना बड़ा फ्यूल टैंक होगा उतना ज्यादा फ्लाइट टाइम। 1923 में यूएस आर्मी ने इस प्रॉब्लम को एक प्लेन को हवा में ही दूसरे प्लेन से रिफ्यूल करके सॉल्व कर दिया। बस उसके बाद एंडुरेंस फ्लाइट का पहला रिकॉर्ड तोड़ा गया। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड एक DH-4V प्लेन ने हवा में ही 9 बार रिफ्यूल करके 37 आवर तक फ्लाई करके तोड़ा था। उसके बाद से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। पर जिस टाइम पर बॉब टिम वॉरेन को ये आइडिया दे रहा था, उस टाइम पर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जोर काफी कम हो चुका था, क्योंकि बात अब जहाज के इंजन या फ्यूल टैंक की नहीं बल्कि इंसान के फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करने की थी। और उसने बॉब टिम से रिक्वेस्ट की कि वही इस मिशन को पूरा करे, क्योंकि बॉब टिम एक जाना माना वर्ल्ड वॉर 2 का फाइटर पायलट रह चुका था। टीम सबसे पहले मैकरन फील्ड एयरपोर्ट गया, वहां से एक सेस्ना 172 जहाज खरीदा और एक मैकेनिक भी हायर किया ताकि प्लेन को महीनों तक हवा में रखने के लिए मॉडिफाई कर सके। उन्होंने सबसे पहले को पायलट की सीट हटा दी, क्योंकि अगर टीम को एक महीने से ज्यादा हवा में रहना था तो उसको जरूर एक को पायलट भी चाहिए होगा और ये दोनों पायलट्स शिफ्ट्स में प्लेन उड़ाएंगे। एक पायलट प्लेन का कंट्रोल संभालेगा तो दूसरा पायलट सोएगा। उन्होंने पीछे वाले रो की बेंच भी हटा दी, जिसकी जगह एक छोटा सा स्टोरेज बनाया गया ताकि वहाँ पर जरूरी सामान रखा जा सके। उसके बाद उन्होंने 95 गैलन का एक बेली टैंक भी इंस्टॉल किया ताकि प्लेन के विंग्स के अलावा एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी हो। उन्होंने प्लेन के इंजन में भी काफी सारे चेंजेस किए और प्लेन के बाहर बड़ा बड़ा हसींडा लिख दिया, जो कि इस पूरे मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। इतना सब कुछ करने के बाद अब बारी थी सिर्फ टेस्ट फ्लाइट करने की। 1958 की गर्मियों में टेस्ट फ्लाइट स्टार्ट किया गया, पर एक के बाद एक प्रॉब्लम शुरू होने लगी। टीम ने पहले जो को पायलट हायर किया था उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। टेस्ट फ्लाइट के दौरान अक्सर दोनों में किसी न किसी बात पर नोक झोंक होती रहती थी। पहली टेस्ट फ्लाइट फेल हुई, दूसरी भी फेल और तीसरी में दोनों का ऐसा झगड़ा हुआ कि टीम ने को पायलट को जॉब से ही निकाल दिया। प्रॉब्लम प्लेन के इंजन में मौजूद एग्जॉस्ट पाइप में था, जो कि बार बार गर्म हो रहा था। टीम ने दिसंबर तक जहाज के काफी सारे प्रॉब्लम्स ठीक किए और आखिरकार 4 दिसंबर 1958 को हसींडा अपनी चौथी अटेम्प्ट के लिए फ्लाई किया और उसका ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा और 12 घंटे तक बिना किसी प्रॉब्लम के वो फ्लाई करता रहा। 12 घंटे बाद जब पहली बार रिफ्यूलिंग का टाइम आया तो दोनों पहले से ही डिसाइड किए गए रोड के ऊपर आए, जहाँ एक रिफ्यूलिंग ट्रक पहले से मौजूद था। जैसे ही प्लेन थोड़ा नीचे आया तो ट्रक ड्राइवर ने अपना फुल एक्सीलेटर दबा दिया। इस टाइम पर प्लेन को कम से कम स्पीड पर फ्लाई करना था, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि ट्रक इससे ज्यादा स्पीड पर चल नहीं सकता था। जब प्लेन ट्रक के 20 फीट ऊपर आ गया और दोनों आपस में अलाइन हो गए तो रिफ्यूलिंग का प्रोसेस चालू किया गया। अगले 3 मिनटों तक प्लेन और ट्रक बिल्कुल साथ साथ चलते रहे। इस टाइम पर अगर छोटी सी भी गलती हुई या दोनों में से किसी की भी स्पीड कम या ज्यादा हुई तो इसका अंजाम सिर्फ था। जब रिफ्यूलिंग का प्रोसेस खत्म हुआ तो वो दोनों अगले 12 घंटे के लिए आसमान में उड़ गए।
अगर इनको 50 दिनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था तो यही प्रोसेस उनको कम से कम 100 बार रिपीट करना था। दोनों पायलट्स के साथ में रहकर अब उनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों फ्री टाइम में बुक्स पढ़ते थे, एक्सरसाइज करते थे और टाइम पास के लिए गाना भी सुनते थे। दिन में 2 बार रिफिलिंग का फायदा उठाकर वो सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि जरूरत का सामान जैसे पानी के कंटेनर, खाना और इंजन ऑयल जैसे सामान भी वो ऊपर ले लिया करते थे। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जो खाना वो खाते थे वो जाते कहाँ थे, यानी वो टॉयलेट कहाँ करते थे। उन्होंने प्लेन में ही एक फोल्डिंग टॉयलेट सीट रखा था जिसके नीचे एक वेस्ट बैग लगा रहता था। अब टीम और कुक को हवा में 36 दिन हो चुके थे, पर थकान और नींद की कमी उन पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि प्लेन इंजन की आवाज से उनकी नींद भी अच्छी तरीके से नहीं हो रही थी। जैसे ही 23 जनवरी को रिकॉर्ड तोड़ने का टाइम करीब आया, हसियांडा को आखिरकार वो पब्लिसिटी मिलना शुरू हुई जो हसियांडा के मालिक बेली चाहता था। बेली ने हर बड़े शहर के ऊपर से गुजरने का एक शेड्यूल बनाकर न्यूज में पब्लिश कर दिया ताकि लोग प्लेन को देख सके और इस हिस्टोरिक मोमेंट को कवर कर सके। 23 जनवरी को शाम 3 बजे हसियांडा ने 50 दिन का बनाया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ने में लगाया था, तो टीम और कुक ने फैसला किया कि वो अब लैंड नहीं करेंगे। उन्होंने फैसला किया कि जब तक चल सकता है ऐसे ही चलता रहे, और ऐसे उन्होंने और 14 दिन हवा में गुजार दिया। प्लेन अब फ्लाई करने के काबिल नहीं रहा। 7 फरवरी 1959 को पूरे 64 डेज हवा में रहने के बाद उन्होंने फाइनली मैकरन फील्ड के एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया। लैंडिंग के टाइम पर पूरे प्रेस का भीड़ जमा था और पूरे कंट्री से लोग आए थे इस हिस्टोरिक मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। टीम और कुक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो दोनों सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को किए गए 65 इयर्स हो गए, लेकिन आज भी सेस्ना 172 जिस जहाज में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था उसको मैकरन एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में लटका हुआ आप देख सकते हैं, और आज भी लोगों को अपनी कहानी सुना रहा है। तो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और साथ में बुरा ना माने तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।